गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम कक्षा 12 की प्रैक्टिस सेट चालू करने वाले हैं। तो कक्षा 10 में जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा था तो वो तो चल ही रहा, और फिजिक्स भी जो सुबह सोमवार मंगलवार बुधवार 3 दिन केवल हफ्ते में आएगी। और तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 12 की गणित का प्रैक्टिस सेशन, जो कि जैसा कि हाई स्कूल में सिर्फ बहुविकल्पी से स्टार्ट किया था, तो इससे भी हम बहुविकल्पी से ही स्टार्ट करेंगे। और इस सीरीज कक्षा 10 की जो हाई की जो सीरीज का नाम था उसका नाम क्या था, धाकड़ सीरीज। तो कक्षा 12 की कोई सीरीज का नाम दे देते हैं। तो सीरीज तो अभी नाम तो सोची नहीं है, थोड़ी देर बाद जरूर सोच कर भी बता देंगे, वीडियो के अंत तक जरूर बता देंगे। तो बहुविकल्पी के पहला प्रश्न है। तो जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर आप मैथ लगा रहे हैं तो पेन और कापी अपने पास जरूर रखें। ठीक, इससे ये होगा कि जैसे मैं प्रश्न बोला और जैसे मैं प्रश्न बोला आपको तुरंत हल करना चालू कर देना है। ठीक, ये नहीं कि पहले मैं सवाल बताऊं फिर आप उसे नोट करें, तो ये हमारा लॉस नहीं होगा, तुम्हारा लॉस होगा। क्योंकि अब ज़्यादा दिन बचे नहीं तुम्हारे पेपर में, तो जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करना। और कहीं ना कहीं तो आप पढ़ ही चुके होंगे, कोचिंग में या स्कूल में तो आपको पढ़ाया हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रायिकता से, यानी कि पीछे से बहुविकल्पी प्रश्न कैसे कैसे बन जाते हैं, कैसे कैसे सवाल आते हैं। ये मान के चलो कि 100 में 100 का टारगेट है। और ज़्यादा मैं अपनी पढ़ाई नहीं करता हूँ, क्योंकि जो मेरी कोचिंग के छात्र हैं तो उन्हें पता है रिजल्ट किस प्रकार आता है मेरे पढ़ाने से। तो जो टारगेट है वो टारगेट बिल्कुल फिक्स है, 100 में 100 इस बार। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, यदि पहला प्रश्न है और कह रहा है यदि पी ए बराबर 1/2 और पी बी बराबर 0 है, तो हमसे कह रहा है पी ए बटे बी बराबर क्या, क्वेश्चन मार्क। पी ए बराबर 1/2 है और पी बी बराबर 0 है। पी ए बटे बी का हमें मान बताना है कितना है। और ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन तुम्हारा क्या क्या है, 0 है, 1/2 है, 1 है और परिभाषित नहीं है। ठीक, तो मेरे लगाने से पहले अगर आप लोगों ने लगा लिया तो ठीक है, और अगर नहीं लगा पाए तो ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, तो कैसे लगाना है। ये दिया गया है पी ए बटे बी। ठीक, हमें इसका फार्मूला पता होना चाहिए होता क्या है। तो इसका फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, और बटे में नीचे बी है तो क्या आ जाएगा, नीचे बी आ जाएगा। ठीक, पी ए बटे बी बराबर, और ये पी ए इंटरसेक्शन बी का मान तो पता नहीं है, लेकिन पी बी मान पता है कितना है, 0 है। ये हमें कमेंट करके ये बताओ कि अगर हम किसी संख्या में 0 का भाग दें तो क्या आएगा, अगर हम 0 में किसी संख्या का भाग दें तो क्या आएगा, और अगर हम 0 में 0 का भाग दें तो क्या आएगा। ठीक, ये हमें कमेंट करके बताओ। देखो, जब 0 से किसी संख्या का भाग दोगे, क्या करोगे, जब 0 से किसी संख्या में भाग दोगे तो क्या आता है, 0। याद रखना हमेशा क्या आता है, अपरिभाषित आता है या इनफिनाइट आता है। क्या आता है, अपरिभाषित आता है या इनफिनाइट आता है, या इसे हम कह सकते हैं क्या, परिभाषित नहीं है। जब हम किसी संख्या से 0 भाग दें तब एक आंसर आता है, सॉरी 0 आता है। क्या आता है, 0। और जब हम 0 का भाग 0 में देते हैं तब 1 आता है। क्या आता है, ये आपको पॉइंट याद रखना होगा। ठीक, तो ये 0 है, 0 का हम भाग दे रहे हैं तो आंसर क्या होगा, परिभाषित नहीं है, या तो हम इसे कह सकते हैं क्या, अपरिभाषित है, या तो हम इसे क्या कह सकते हैं, इनफिनाइट या अनंत भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, बी नंबर है, यानी कि परिभाषित नहीं है। ठीक, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो अगला सवाल नोट करें। अगला 2 नंबर सवाल, दूसरा लिखिए। 2 नंबर सवाल कह रहा है कि पी ए बराबर 7/13, पी ए बराबर 7/13 और पी बी बराबर 9/13। दूसरा सवाल है
पी ए बराबर 7/13 और पी बी बराबर 9/13 और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 4/13। तो पी ए डैश बटे बी का मान हमें क्या करना है, बताना है। ठीक, अगर आप लोगों को आ रहा है तो करिए, नहीं आ रहा है तो देखिए। देखिए अगर वैसे सवाल हमसे कहता कि पी ए बटे बी का मान बताओ, तो हम लोग क्या करते, जल्दी से इसे हल कर देते, सॉल्व कर देते। लेकिन हमसे कह रहा है कि पी हमसे कह रहा है कि पी ए डैश बटे बी का मान बताओ। किसका मान बताओ, पी ए डैश बटे बी का मान। देखिए अगर पी ए बटे बी होता तो फार्मूला क्या होता, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी होता कि नहीं होता। ठीक, लेकिन ए में डैश है तो हमें ए में डैश करना पड़ेगा। ठीक, ए में डैश है तो ए में डैश करो, अगर बी में डैश है तो बी में डैश करो। ठीक, अब बात आती है कि इसका मान तो दिया नहीं गया यहाँ पर। अगर इसका मान नहीं दिया गया है तो हमें इसको और कुछ लिखना पड़ेगा, और हम क्या लिखेंगे, इसमें ए डैश इंटरसेक्शन बी दिया गया तो इसे लिख सकते हो पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी और बटे में नीचे क्या हो जाएगा पी बी। ठीक, इसमें तुम्हें मान रखना है, पी बी मान कितना दिया गया है तो 9/13 है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है तो 4/13 है, और पूरे बटे पी बी यानी कि 9/13। देखिए दोनों का हर सेम है यानी कि एलसीएम 13 हो जाएगा, और ये वाला 9, ये माइनस का ये 4 और पूरे के बटे कितना आ जाएगा 9/13। ठीक, घटाओगे इसमें तो कितना आएगा 5/13 आ जाएगा, और ये तुम्हारा 9/13, 13 से 13 कट गया तो आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा 5/9। यही तुम्हारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अच्छा इसके ऑप्शन नहीं दिए, चलो से कोई बात नहीं, तो आप लोग इसे नोट करिए। तीसरा सवाल कह रहा है यदि ए तथा बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए तथा बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं और पी ए बराबर 3/5 है, पी बी बराबर 4/9 है, तो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर क्वेश्चन मार्क, और इसके ऑप्शन है 4/15 और 8/45 और 1/3 और कितना है 2/9। ये हमें करना है। देखिए अगर आप लोगों ने पढ़ा तो इसका फार्मूला होता है, और फार्मूला होता क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर 1 माइनस का पी ए यूनियन बी। इसका ये फार्मूला होता है, आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, ये फार्मूला होता है। अब ये फार्मूला होता है तो हमें इसका भी फार्मूला पता होता है। इसका क्या होता है, पी ए यूनियन बी बराबर फार्मूला होता है क्या, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। देखिए हमें पी ए का मान पता है, पी बी का मान पता है, और पी ए इंटरसेक्शन बी का मान नहीं पता है। पता है नहीं पता। ठीक, तो अगर नहीं पता तो हमसे एक कंडीशन और बोल रहा है, एक कंडीशन क्या बोल रहा है कि ए तथा बी क्या है, ए तथा बी स्वतंत्र घटना है, क्या है स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक, ये तो मैं अगर ये पता है कि अगर हमसे बोल दिया तो बहुत अच्छा, क्योंकि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी ए इंटरसेक्शन का पी ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला क्या होता है, पी ए इंटू पी बी होता है, यही तो फार्मूला होता है। तो पी ए का मान कितना है 3/5 है, इंटू पी बी का मान कितना है तो 4/9 है, 3 से काटा 9 को तो 3 बार गया, ऊपर 4 बचा, नीचे 5 और 3 गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा 15। यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना रख सकते हो 4/15। तो रखो पी ए का मान कितना है 3/5 प्लस पी बी का मान कितना है 4/9 है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन का मान कितना निकाला तो 4/15। अब हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो एलसीएम कितना 45 ले लिया है, 5 का भाग 45 में दोगे 9 बार जाएगा, और 9 को बड़ा 3 में करोगे तो 27 आएगा, प्लस
9 का भाग 45 में दोगे तो 5 बार जाएगा, और 5 का गुणा 4 में कराओगे तो 20 आएगा, माइनस 15 का भाग 45 में दोगे तो 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा 4 में कराओगे कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक, अब इसे हल करो, अब इसे क्या करो, हल करो। जब हल करोगे तो ये तुम्हारा 27 है और ये तुम्हारा कितना 20 है, तो कितना हो जाएगा 47 और माइनस का 12 बटे कितना 45। जब इसे और हल करोगे घटाओगे तो 7 में दोगे 5 बचे, 4 में गया 3 और नीचे तुम्हारा कितना आएगा 45। 5 से कट रहा है, काटो, 5 सते 35, 5 न्यू 45 यानी कि 7 बटे 9। ये मान किसका आया है, तो मान आया तुम्हारा पी ए यूनियन बी का आया। किसका मान आया, पी ए यूनियन बी का। अब इसका मान हमें ज्ञात करना है तो इस फार्मूले में मान रखना पड़ेगा, यानी कि बी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर फार्मूला क्या, 1 माइनस पी ए यूनियन बी। ठीक, तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी का मान कितना है 7 बटे 9। जब इसे हल करोगे 9 का 9 9 में 7 चले गए, 2 बचे, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा 2 बटे 9। ठीक, ये ऑप्शन में है। ठीक, कौन सा नंबर सही है, डी नंबर सही है। ठीक, देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो क्या करिए, आप लोग वीडियो को एक बार फिर रिवाइज करके देखिए और ध्यान से देखिए। ये हमें उम्मीद है कि तुम्हें अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा, किसी भी प्रकार से आएगा। तो एक बार नहीं 2 बार देखिए, ठीक, रिवाइज करके देखिए, लेकिन मन से देखिए, आपको समझ में आएगा। तो इसे नोट करिए। अगला सवाल बताते हैं। अगला 3 नंबर है, सॉरी 4 नंबर सवाल को गौर से सुनना है और हो सके तो लिखो, अगर नहीं लिखना हो तो गौर से सुनो। कह रहा है एक पासा फेंका जाता है, एक पासा फेंका जाता है तथा 52 पत्तों की, एक पासा फेंका जाता है तथा 52 पत्तों की ताश की किसी गड्डी से, 52 पत्तों की ताश की किसी गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। ठीक, कह रहा है एक पासा फेंका जाता है और 52 पत्तों के ताश की क्या गड्डी, कह रहा है एक पत्ता निकाला जाता है, पासे पर सम संख्या के प्राप्त होने। एक चीज याद रखना, क्या, पासे पर सम संख्या, कौन सी संख्या, सम संख्या। ठीक, सम संख्या के प्राप्त होने तथा निकाला गया पत्ता हुकुम का हो। जो इससे पत्ता निकालेंगे वो किसका होना चाहिए, तो हुकुम का होना चाहिए। किसका होना चाहिए, हुकुम का। तो कह रहा है इस घटना की प्रायिकता क्या है, क्या हमसे कह रहा है कि जो पत्ता निकाले, सॉरी, एक पासा फेंका गया है तो पासे पर कैसी संख्या आनी चाहिए, सम संख्या। तो जो 52 ताश के पत्ते हैं जिसमें पत्ता निकाला जा रहा है तो वो किसका है, हुकुम का है। तो आएगा नहीं, देखो सबसे पहले हमें क्या करना कैसे है, वैसे ऑप्शन में ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन इसके क्या है, 1/2 है और 1/4 है, 1/8 है और 3/4 है। ठीक, ये हमारे क्या है, ऑप्शन है। हमें क्या करना है, इसे हल करना है। देखिए हमसे बोला है एक पासा है, तो सबसे पहले देखो एक पासा उछालने पर, एक पासा उछालने पर प्राप्त समष्टि या प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि। ठीक, तो जब प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि लिखोगे तो पासे पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। पासे पर और कुछ आएगा, 1 2 3 4 5 6 के अलावा कुछ नहीं आएगा। ठीक, तो हमसे मान लो E1 घटना या ई घटना, मान लो क्या कि हमसे कह रहा है कि पासे पर प्राप्त संख्या, पासे पर प्राप्त संख्या। तो पासे पर प्राप्त संख्या कैसी हो, सम संख्या, कैसी हो, सम संख्या हो। ठीक, तो हमें पता है कि सम संख्या में 2 है, 4 है, 6 है, 2 है, 4 है, 6 है। ठीक, अगर आप इसकी प्रायिकता निकालोगे तो प्रायिकता क्या है, इसमें घटनाएं कितनी है, 3, टोटल घटनाएं कितनी है, 6 है,
काट जोड़ दोगे तो आंसर क्या आएगा, 1/2 आएगा। क्या आएगा, 1/2। ठीक, अब देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें कुल पत्ता पता है कितने हैं, यानी कि कुल पत्ते कितने हैं, 52 है। जब घटना मान लो कि निकाला गया पत्ता, निकाला गया पत्ता, ठीक, निकाला गया पत्ता किसका हो, हुकुम का, किसका हो, हुकुम का हो। ठीक, तो हमें पता है अगर हम इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो हुकुम के पत्ते कितने होते हैं, तो हुकुम के पत्ता होते हैं तुम्हारे कितने, 13, और टोटल कितने हैं, तो टोटल तुम्हारे कितने, 52। काट पेड़ दोगे तो आंसर कितना आएगा, 1/4 आएगा। अब देखिए हमसे कह रहा है कि पासा फेंका गया तो सब संख्या है, पत्ता से सॉरी गड्डी से एक पत्ता निकाला गया तो तुम्हारा केस का है, हुकुम का है। अब इसके आगे हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं मालूम। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम मान के चलेंगे क्या कि ई तथा एफ क्या है, स्वतंत्र घटनाएं है। तुम्हारी कौन सी घटना है, स्वतंत्र घटनाएं है। हम ये मान के चलेंगे तभी हमारा आंसर आएगा। तो फार्मूला स्वतंत्र घटनाओं में क्या होता है, ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पीई और इंटू पीएफ होता है कि नहीं होता है। तो पीई का मान कितना है, 1/2 है, पीएफ का मान 1/4 है, तो आंसर क्या आएगा, 1/8। यही तुम्हारा क्या है, राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा क्या है, राइट आंसर। तो इसे नोट करिए, फिर अगला सवाल बताते हैं। देखिए अगला सवाल 5 नंबर कह रहा है 2 पासे फेंके जाते हैं, 2 पासे फेंके जाते हैं, यदि यह ज्ञात है कि पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल, यदि प्राप्त पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 6 से कम था, 6 से कम था, तो उन पर प्राप्त संख्याओं का योग 3 होने की प्रायिकता है। उन पर प्राप्त संख्याओं का योग कितना है, 3 होने की प्रायिकता है। 5 नंबर सवाल है, 1/18 ऑप्शन है और 5/18 ऑप्शन है और 1/5 है और 2/5 है। ठीक, हमसे कह रहा है, सवाल को थोड़ा गौर से पढ़ते, कह रहा है कि 2 पासे फेंके जाते हैं, यदि यह ज्ञात है कि पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग कितना था, 6 से कम था, कितना था, 6 से कम था, तो कह रहा है उन पर प्राप्त संख्याओं का योग 3 होने की प्रायिकता कितनी है, उससे योग पूछा है। ठीक, तो देखिए सवाल करते हैं इसको। सबसे पहले तो 2 पासे फेंकने पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि। ठीक, जब इसकी प्रतिदर्श समष्टि निकालोगे यानी कि यश का मान निकालोगे, बहुत लंबा हो जाएगा, हमें हो सकता है बोर्ड भी भर जाए, तो हमें क्या करना है, इतना नहीं करना है, बस थोड़ा सा इजी टाइप करना है। वो भी कैसे, जब भी तुम्हें क्या बोले, पासा बोले, क्या बोले, पासा, कितने भी पासा हो, 1 पासा, 2 पासा, 3 पासे, कितने, और कितने भी उछाल हो, तुम्हें याद रखना कि जब पासा फेंका जाए, अगर हमें समष्टि ज्ञात करनी है तो 6 की पावर n वाला फार्मूला लगाना है। तो 6 की पावर कितने पासे हैं, 2 पासे, कितनी उछाल है, पावर में तुम्हें देना है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, यानी कि ns तुम्हारा कितना आएगा, 36 है। हमसे पहली कंडीशन क्या बोला है, तो पहली कंडीशन हमसे कह रहा है कि पासे पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 6 से कम है। किससे कह रहे हैं, 6 से कम, यानी कि 5 लेंगे, 4 लेंगे, 3 लेंगे, 2 लेंगे और 1 तो होता ही नहीं। ठीक, यानी कि इसकी हम समष्टि मान लो पहले, पासे पर प्राप्त योग 6 से कम हो, किससे कम हो, 6 से कम, यानी कि ई बराबर अगर इसकी समष्टि में बनाए तो कितनी बनेगी, 1 तो पहले तो 1 का मान 4 हो जाएगा, 6 से कम है, जोड़ो 5 आ रहा है। ठीक, और दूसरी बनाए तो 2 का मान 3 होगा, और फिर बनाए तो 3 का मान 2 होगा, और फिर लिखे तो 4 का मान 1,
ये तुम्हारे 5 के हो गए। ठीक, अब 5 के बाद आते हैं 4 में, तो 1,3 और 2,2 और बात करें तो 1,3 2,2 फिर हो जाएगा 3,1। ये तो तुम्हारे कितने हो गए, 3, सॉरी ये 4 वाले हो गए और ये योग 5 वाले हो गए। ठीक, अब 3 की बात करते हैं तो 1,2 आएगा और 2,1 होगा। ठीक, ये 3 योग वाले हैं। अब 2 के योग वाले की बात करते हैं तो 1,1 ही केवल आएगा। ठीक, इनकी योग करने पर कितना आएगा, 2 आएगा और एक तो कम आएगा नहीं। तो ये योग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हैं, 10। अगर हम इसकी प्रायिकता निकालें तो कितने निकलेगी, तो अगर इसकी प्रायिकता निकालोगे तो पीई बराबर फार्मूला क्या होता है, एनई बटे एनएस होता है। ठीक, तो एनई का मान कितना है, 10 है। टोटल कितने हैं, यानी कि एनएस का मान कितना है, तो एनएस तुम्हारा कितना है, 36 है। इसे काटते हैं 2 से, तो 2 से काटोगे तो 5 बार कटेगा, 2 से काटोगे तो 18 बार कटेगा, यानी कि 5/18। ठीक, अब हमसे एक घटना और कह रहा है, और एक घटना क्या है, कह रहा है कि उन पर प्राप्त संख्याओं का योग 3 होने की प्रायिकता। ठीक, चलो यहाँ पर कर देते हैं। कह रहा है हम इसे तब घटना मान लेते हैं और हमसे क्या कह रहा है कि 5 से प्राप्त योग 3, कितना हो, 3। तो अगर हम इसकी समष्टि बनाए तो समष्टि क्या बनेगी, 3 हमसे कह रहा है, तो सबसे पहले 1,2 लेंगे और फिर 2,1 लेंगे और कुछ आएगा, कुछ नहीं आएगा। अगर हम इसकी प्रायिकता निकालें तो प्रायिकता कितनी आएगी, 2/36 आएगी, यानी कि काट पे तो क्या आएगा, 1/18 आएगा। ठीक, अब देखो, अब हमें क्या करना है, इसे हल करना है। ठीक, तो हमसे सवाल कह रहा है कि 5 पर प्राप्त संख्याओं का योग 6 से कम हो, उन पर प्राप्त संख्याओं का योग 3 से कम होने की प्रायिकता बतानी है। यानी कि हमें पी एफ बटे ई निकालना है। क्या निकालना, पी एफ बटे ई। तो इसे हल करो तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे में क्या आ जाएगा, पी ई आ जाएगा। तो इंटरसेक्शन एफ का मान तो निकाला नहीं है, इंटरसेक्शन एफ का मान निकालो। तो इंटरसेक्शन एफ में क्या होता है, जो चीज कॉमन होती है हमें से वही लेना है। और कॉमन क्या क्या है, 1,2 और 2,3। ठीक, ये चीज कॉमन है, 1,2 और 2,1। ठीक, ये चीज कॉमन है। जब हम इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो इसकी प्रायिकता भी कितनी आएगी, 2/36, यानी कि हल करेंगे तो कितनी आएगी, 1/18 आएगी। ठीक, हमें फार्मूला ये लगाना, जब फार्मूला लगाओगे तो ये तुम्हारा कितना निकाला तुमने, 1/18 निकाला। और पीई कितने तुमने निकाला, पीई निकाला तुमने 5/18। ठीक, अंदर अंदर गुणा और बाहर बाहर गुणा, तो ये 18 ऊपर जाएगा और ये तुम्हारा होगा 5 गुना 18, 18 से 18 कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 1/5। 1/5 है, हाँ है। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा नंबर सही है। ठीक, तो आप इसे नोट करिए। अगला सवाल, छठा नंबर सवाल हमसे कह रहा है, छठा नंबर सवाल देखो इम्पोर्टेंट है। ये सवाल आएगा, क्यों आएगा, 100% आएगा। पता नहीं क्यों, लेकिन आएगा। सवाल हमसे कह रहा है कि यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार है कि पी ए बटे बी बराबर पी बी बटे ए। देखिए इसमें ऑप्शन है, लेकिन मैं ऑप्शन नहीं दूंगा। ठीक, इसे खुद से हल करो। लेकिन फार्मूला भी 2 सवाल बता चुके हैं। इस प्रकार के फार्मूले के अनुसार 2 प्रकार के फार्मूले में 2 सवाल बता चुका हूँ इसी फार्मूले के बेस पर। तो इसका जब फार्मूला खोलोगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक, बटे नीचे बी है तो नीचे बी कर दो। ठीक,
इसमें जब फार्मूला खोलोगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी और नीचे ए है तो क्या होगा, नीचे ए आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। देखिए जब ये से ये कट जाएगा तो 1/पी आएगा, ठीक, बराबर में 1/पी आएगा, क्रॉस गुणा कराओगे तो ऑप्शन ए आंसर क्या होगा, पी ए बराबर पी बी, ठीक, और यही तुम्हारा क्या इसका राइट आंसर है, ठीक। ऑप्शन मैंने इसलिए ले दिया क्योंकि सवाल आएगा, तो इसे नोट करिए और फिर आगे बताते हैं। अगला सवाल 7 नंबर है। 7 नंबर सवाल कह रहा है कि पी ए बराबर 3/10, पी बी बराबर 2/5, पी ए यूनियन बी बराबर 3/5। तो हमसे कह रहा है पी बी बटे ए प्लस पी ए बटे बी, ठीक, ये है का ये इसका आंसर बताना है, ठीक। तो ऑप्शन तुम्हारे 1/4, 1/3 और 5/12 और 7/12, ठीक, ये तुम्हारे क्या है ऑप्शन है। इसे हमें हल करना है, हल करने से जो आए बस वही का इसका राइट आंसर है। तो करिए, अगर आप लोगों को आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो आप तो जिंदाबाद है। देखो पी ए बराबर 3/10, पी बी बराबर 2/5 और पी ए यूनियन बी बराबर 3/5, तो पी बी बटे ए प्लस पी ए बटे बी बराबर क्वेश्चन मार्क। तुमने एक चीज देखी कि अगर बटे में है तो फार्मूला क्या लगता है, पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक, इसमें भी पी ए इंटरसेक्शन बी, नीचे ए है तो पी ए हो जाएगा, नीचे बी है तो नीचे पी बी हो जाएगा, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें पी ए इंटरसेक्शन बी का मान पता नहीं पता, तो हम सबसे पहले उसका मान निकालेंगे, किसका, पी ए इंटरसेक्शन बी का। तो फार्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, ठीक, यही फार्मूला होता है। पी ए का मान है 3/10 प्लस पी बी का मान है 2/5 माइनस पी ए यूनियन बी का मान है 3/5। एलसीएम 10 ले लो, 10 का भाग 10 में दोगे तो एक बार, और 1 का गुणा 3 में कराओगे तो 3 आएगा, प्लस 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 माइनस 5 दूनी 10 तो 2 दिए 6, ठीक, तो 7 में 6 चलेंगे यानी कि 1/10, यही आएगा, किसका मान आएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान आएगा, कितना 1/10। अब बारी बारी से हल करो, लिखो पी बी बटे ए प्लस पी ए बटे बी से, क्या लिखो से, इसका फार्मूला खोलोगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी, नीचे ए है तो पी ए आ जाएगा, प्लस इसे हल करोगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी और नीचे है तो बी तो क्या होगा, पी बी होगा, ठीक। पी ए इंटरसेक्शन बी का मान है 1/10 बटे पी ए का मान है कितना 3/10 प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकाला 1/10, पी बी का मान निकाला तुमने कितना 2/5, अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर गुणा, अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर गुणा, ये 10 से 10 काट देते हैं तो 3 आ जाएगा, प्लस जो ऊपर जाएगा 20 हो जाएगा और 5 ऊपर जाएगा तो 5 आ गया, 2 गुणा 10 में कराओगे तो 20 आ जाएगा, 5 से काटो तो 4, यानी कि 1/3 प्लस 1/4 क्रॉस गुणा कराओगे तो आ जाएगा कितना 4 प्लस 3/12 यानी कि 7/12, ठीक, तो 7/12 यानी कि 4 नंबर आपकी क्या है हमारा सही है, ठीक? तो नोट करिए इसे। अगला सवाल 8 नंबर सवाल हमसे कह रहा है कि यदि ए तथा बी दो घटनाएं क्या है, ये सवाल हो चुका है, छोड़ो ये वाला सवाल, 8वां देखो, लेकिन ये सवाल हो चुका है, ठीक, चाहे बोल लेता हूँ, हो गया, चेक कर लीजिए कि कह रहा है यदि ए तथा बी दो घटनाएं इस प्रकार है कि पी ए बराबर 1/2 है और पी बी बराबर 1/3 है, पी ए बटे बी बराबर 1/4 है और पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक, ये सवाल हो चुका है। अगला सवाल कह रहा है एक थैले में 5 लाल है, एक थैला है 5 लाल है 3 नीली गेंदें हैं, क्या है 3 नीली गेंदें हैं, कह रहा है यदि 3 गेंदें बिना प्रतिस्थापन के निकाली जाती हैं, कितनी गेंदें निकाली जा रही है, यानी कि 3 गेंदें बाहर की जा रही है, ठीक, तो कह रहा है कि तो तथा एक लाल रंग की गेंद निकालने की प्रक्रिया, यानी कि तीनों गेंदें निकाली जा रही है वो किसकी निकाली जा रही है, लाल रंग की, किसकी, लाल रंग की, ठीक।
तो देखिए, अगर तुम सोचो सवाल बहुत कठिन है तो कुछ नहीं कठिन है, बिल्कुल सरल है। आओ कैसे देखो, सबसे पहले लिखो कितनी लाल गेंद है, क्या लाल गेंद, ठीक। तो लाल गेंद कितनी है, 5 है। फिर लिखो क्या ये काली गेंद है, तो काली गेंद कितनी है, तो काली गेंद सॉरी नीली है, तो नीली गेंद लिखो, नीली नीली गेंद कितनी 3 है। तो कुल गेंद है कितनी होगी, तो कुल गेंद है तुम्हारी होगी कितनी 8 होगी, कितनी होगी 8। देखिए हमसे कह रहा है 3 गेंदें निकाली गई हैं लेकिन बिना प्रतिस्थापित किए, एक एक गेंद निकाली जा रही लेकिन बिना प्रतिस्थापित किए, यानी कि जो हम गेंद निकाल लेंगे उसे हम वापस नहीं रखेंगे, फिर दूसरी निकालेंगे हम वापस नहीं रखेंगे, फिर तीसरी निकालेंगे लेकिन हम उसे वापस नहीं रखेंगे, ठीक। तो पहली घटना मान लो कि पहली गेंद निकालने पर, सॉरी पहली गेंद निकाली गई लाल हो, कैसी हो लाल, ठीक। तो हमें पता है कि लाल वैसे है कितनी, तो लाल तुम्हारे पास 5 है, टोटल 8 है, यानी कि प्रायिकता कितनी आ जाएगी 5/8, ठीक। अब हम पहली गेंद निकाल चुके, दूसरी गेंद भी निकालेंगे, तो लिखो पहली गेंद निकालने के बाद, पहली गेंद निकालने के बाद, ठीक, शेष लाल गेंद 4 तथा कुल कुल गेंदें कितनी बची, तो कुल गेंदें 7 होंगी, ठीक। तो हम अगर इसकी प्रायिकता निकालें तो इसकी प्रायिकता क्या आएगी, देखिए वैसे 5 थी, 5 में चली गई, बची कितनी 4, तो ऊपर 4 आ जाएगा। वैसे टोटल 8 थी, 8 में चली गई तो बची कितनी 7, यानी कि प्रायिकता कितनी आएगी 4/7 आएगी, ठीक। फिर निकालो तीसरी घटना, क्या दो लाल गेंदें निकालने के बाद या निकलने के बाद, ठीक, निकालने के बाद, ठीक, निकालने के बाद तो शेष लाल गेंद या लाल गेंद कितनी बची, 5 में 2 तो लाल चली गई तो बची कितनी 3, तथा अब शेष कितनी बचेगी, तो शेष तुम्हारे पास कुल गेंदें 6 बचेंगी, कितनी होंगी 6 होंगी, ठीक। तो जब हम इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो अब तुम्हारे पास कितनी लाल बची, तो 3 बची है और शेष कितनी बची 6, काट पेड़ दोगे तो आंसर कितना आएगा 1/2। हमें तीनों के मिला के प्रायिकता निकालनी है, यानी कि लिखो अभीष्ट प्रायिकता। अब अभीष्ट प्रायिकता इसलिए लगा रहे हैं जब भी तुमसे प्रतिस्थापित करें, क्या करें कि गेंद निकालने पर या प्रतिस्थापित की जाती है या प्रतिस्थापित नहीं की जाती है, तब क्या करना है, ये मान के चलना कि जो घटनाएं हैं स्वतंत्र घटनाएं, क्या है स्वतंत्र घटनाएं, और स्वतंत्र घटनाएं में क्या होती है गुणा होता है, क्या होता है गुणा, यानी कि जो पहली घटना निकाली 5/8 गुणा दूसरी क्या है 4/7 और तीसरी क्या होगी 1/2, 4 से काटा तो 4 दूनी 8, यानी कि ऊपर 5 बचा और 2 सके 14, 14 दूनी 18, ये हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा, ठीक। तो ये हमारे प्रायिकता के कुछ ऑप्शन वाले सवाल थे जो कि समाप्त हो गए, और चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में और देखते हैं उसमें ऑप्शन सवाल कैसे बनते हैं। देखिए आज का नवा नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित असमीकरण निकालें, ठीक। 2x + y लेस देन 10, x + 3y लेस देन 15, x, y ग्रेटर देन 0 से निर्धारित सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदु, क्या है कोणीय बिंदु, या इसे ही हम लोग क्या कहते हैं कोणीय बिंदु भी कहते हैं, क्या कहते हैं कोणीय बिंदु। और दिया कितना है 0, और 5, 0 और कितना 3, 4 और कितना 0, 5 है। माना कि z बराबर क्या z बराबर px + qy, जहाँ p, q ग्रेटर देन 0, p तथा q के लिए निम्नलिखित में कौन प्रतिबंध उचित है ताकि z का अधिकतम, क्या कह रहा है z का अधिकतम, ठीक, z का अधिकतम 3, 4 और
ठीक, 0,5 दोनों पर घटित होता है। क्या कह रहा है, दोनों पर क्या होता है, घटित होता है। अगर वैसे देखा जाए तो बहुत सिंपल सवाल है, मैं इसका ऑप्शन नहीं दूंगा। और ये कहीं ना कहीं सवाल एक बार नहीं, दो बार नहीं, कम से कम 3 से 4 बार अब तक पूछा जा चुका है ये सवाल। ठीक, तो देखिए कह रहा है जेड का अधिकतम अधिकतम मान इन बिंदुओं पर होता है। किसका, इन बिंदुओं पर। तो हमें बताना है कौन सा सही है, कौन सा क्या गलत है। तो सबसे पहले हम 3,4 लेते हैं। क्या लेते हैं, 3,4। यहाँ पर देखो बिंदु 3,4 से तो जेड बराबर ये पी है इंटू ये एक्स का मान होगा, ये वाई का मान होगा। जब इसमें रखोगे तो 3 प्लस क्यू इंटू 4 यानी जेड बराबर 3p और प्लस का 4q। एक समीकरण है। अब लिखो क्या 0,5 पर बिंदु 0,5 से 0,5 पर ये x का मान होगा, ये y का मान होगा। इस जेड वाले समीकरण को क्या करना है, गुणा क्या करना है, फिर रखना है। तो जेड बराबर 0 गुणा p में कराओगे तो 0 आएगा और 5 के इसमें गुणा कराओगे 5q आएगा। समीकरण 2 लिखो, समीकरण 1 व 2 से किससे लिखो, समीकरण 1 व 2 से। देखिए ये जो समीकरण वो जेड के बराबर, ये जो समीकरण वो भी जेड के बराबर, यानी कि जब दाएं दाएं बराबर तो बाएं बाएं का होंगे बराबर। यानी कि ये तुम्हारा आ जाएगा 3c प्लस का 4q और ये बराबर क्या हो जाएगा 5q। ठीक, q को उस तरफ भेजिए तो 3 बराबर 5q माइनस का 4q तो 3q बराबर कितना है q। ये तुम्हारा क्या होगा, राइट आंसर। ठीक, तो इसे नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, चलो चलो नोट करो। आज का 10वां सवाल लिखिए। 10वां सवाल कह रहा है कि व्यवरोधों के एक निकाय द्वारा, व्यवरोधों के एक निकाय द्वारा निर्धारित किसी सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदु, सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदु 0,0 हमारे कोणीय बिंदु दिए गए कितने, कोणीय बिंदु, तो कोणीय बिंदु तुम्हारे 0,0 और 0,40 20,40 और 60,20। ठीक, और 60,0 कह रहा है उद्देश्य फलन जेड बराबर 4x प्लस का 3y, 4x प्लस का 3y। तो हमसे कह रहा है कि जेड का अधिकतम, क्या कह रहा है, जेड का अधिकतम मान हमें बताना है कि किसमें होगा। ठीक है, हमें क्या बताना है, जेड का अधिकतम मान। तो हम बारी बारी से एक एक बिंदु उठाएंगे। क्या करेंगे, ये तुम्हारा ऑप्शन में सवाल है। ठीक, हम बारी बारी से एक एक बिंदु उठाएंगे और जेड का अधिकतम मान हम क्या करेंगे, बताएंगे। तो सबसे पहले 0,0 पर, 0,0 पर तो जेड बराबर 4 गुणा 0 प्लस 3 गुणा 0 यानी कि जेड का मान कितना आएगा 0। अब क्या करना है, 0,40 पर तो जेड बराबर 4 गुणा 0 प्लस 40 गुणा 3 यानी कि जेड का मान कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। कहा जाएगा 120। ठीक, अब हमें क्या करना है, 20,40 लेना है। तो लिखो बिंदु 20,0 आप लोग बिंदु लिख लेना। तो जेड बराबर 4 गुणा 20 प्लस का 40 गुणा 3 यानी कि जेड बराबर 80 प्लस 120 यानी कि जेड का मान कितना आएगा 200 आएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, 60 गुणा 60 का हमें 20 लेना है। तो 60,20 ठीक पर 60,20 पर तो जेड बराबर तुम्हारा आ जाएगा कितना 4 गुणा 60 प्लस 3 गुणा 20 यानी कि जेड बराबर तुम्हारा कितना आएगा 24 यानी कि 240 प्लस 60 यानी कि जेड बराबर कितना आएगा 300 आएगा। अब हमें क्या करना है 60 यानी कि 60 का मान 0 पर लेना है। तो जेड बराबर तुम्हारा क्या होगा 4 गुणा 60 प्लस 3 गुणा 0 यानी कि जेड बराबर कितना है 240 है। देखिए हमें अगर देखा जाए तो अधिकतम किसमें है 60 का मान 20 पर है यानी कि कितना है जेड बराबर 300 अधिकतम मान दिया है।
लेकिन ऑप्शन के अनुसार बात की जाए तो मतलब कॉलम ए और कॉलम बी बना है। क्या बना है? कॉलम ए और कॉलम बी। ठीक, जो ए की तरफ कॉलम में लिखा है वो लिखा है क्या? स्तंभ ए की राशि अधिक है। क्या है? स्तंभ ए की राशि अधिक है। और बी की तरफ लिखा है क्या? 325। क्या है? 325। अगर देखा जाए तो स्तंभ ए की तरफ 325 से कोई अधिक मान आया ही नहीं है। कोई आया है? नहीं। ए की तरफ सबसे पहला कह रहा है स्तंभ ए की राशि अधिक है, दूसरे में कह रहा है स्तंभ बी की राशि अधिक है, तीसरे में कह रहा है दोनों राशियां समान हैं। और ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी नंबर, क्योंकि हमसे कह रहा है स्तंभ मतलब स्तंभ ए की राशियां अधिक है। देखा जाए तो 325 से ज्यादा कोई मान आया है, यानी अधिकतम कितना? 300 आया है। तो अधिकतम इसमें कितना दिया गया? 325, यानी कि कॉलम ए क्या है? अधिक है। कॉलम ए की राशि क्या है? अधिक है। ठीक, तो हमारा जो इसमें सेकंड नंबर दिया गया है स्तंभ बी की राशि क्या है? अधिक है। ठीक, तो यही तुम्हारा क्या है? राइट आंसर। क्या है राइट आंसर? यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। तो नोट करिए अगर आप नोट करना चाहें, नहीं तो मैं अगला सवाल बता रहा हूँ। मैंने कहा था कि एक सीरीज का नाम क्या रखना है, तो हो सके तो हमें कमेंट करके बताएं कि सीरीज का क्या नाम दें। ठीक, और अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में जरूर लिखें कि क्या कुछ कमियां हैं। अगर कमियां हैं तो वो भी कमेंट में लिखें, तो वो दूर की जाएगी आपके नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी एक सवाल और बताते हैं, फिर इसके बाद देखा अगर टाइम होगा तो आगे, और नहीं तो इतना है। तो नोट करिए सबसे पहले से, देखिए आज का 11 नंबर सवाल। 11 नंबर सवाल कह रहा है कि चित्र में एक चित्र बना है, एक चित्र है लेकिन थोड़ा विचित्र प्रकार का है। ये है 0,0 और यहाँ पर एक बिंदु है 5,0 है, एक यहाँ पर बिंदु है 0,8 है, और फिर इस तरफ बिंदु है वो है 4,10, फिर थोड़ा सा इस तरफ बिंदु है वो है 6,8, और फिर यहाँ से थोड़ा सा इस तरफ बिंदु है और वो है 6,5, और थोड़ा सा इस तरफ बिंदु है वो तो 5,0 है। कह रहा है कि ये चित्र में किसी एलपीपी, ठीक, ये सब तुम्हारा रंगा होता है। कह रहा है एलपीपी का सुसंगत हल प्रदर्शित है। मान लीजिए कि z बराबर 3x माइनस का 4y उद्देश्य फलन है। ठीक, तो कह रहा है z का न्यूनतम मान बताओ। क्या बताओ? z का न्यूनतम मान। क्या बताओ? z का न्यूनतम मान। तो z का मान जो न्यूनतम है किस बिंदु पर है हमें ये बताना है। ऑप्शन है 0,0 और 0,8 और 5,0 और 4,10। ये हमारे का ऑप्शन है। तो हल कीजिए, हमें केवल क्या करना है? बिंदु हल करना है। तो एक देखिए आपको पूरा हल करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? हमें जो ऑप्शन दिए गए सिर्फ उसी ऑप्शन को हल करो। सबसे पहले 0,0 इसमें रखो, फिर 0,8 रखो, फिर 5,0 रखो, अभी 4,10 रखो। यानी कि हमें 4 ऑप्शन है तो 4 हल करने हैं, ये टोटल 5 यूनिट हल करने हैं। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 बिंदु हमें नहीं रखना है, मात्र यही 4 बिंदु रखो, जिसमें सबसे कम आए बस वही तुम्हारा क्या है? राइट आंसर है। तो आप लोग इसे क्या करें? स्वयं करें, और स्वयं करें तो इसका आंसर हमें क्या करें? कमेंट में लिखें कौन सा ऑप्शन क्या है सही है। ठीक, आप हमारे चैनल को सर्च कर सकते हैं। सर्च कैसे करेंगे? आप पूरा पहले लिखेंगे फैंटास्टिक, और फैंटास्टिक मैथ लिखेंगे, और उसके बाद 3559 लिखेंगे, यानी कि 59 लिखेंगे। या लिखेंगे सीधे हमारे चैनल में विजिट करेंगे, और जब चैनल विजिट करें तो उसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ऑल जरूर कर दें। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन हमें ये कमेंट करके जरूर बताएं कि इस सीरीज का क्या नाम रखें। कि मेरे मन में एक सीरीज का नाम उत्पन्न हुआ है, और उस सीरीज का नाम मेरे मन में क्या है? पड़ोसी को जलाना है। सीरीज का नाम क्या है? पड़ोसी को जलाना है।
आपके इतने नंबर आने चाहिए, इतने नंबर आने चाहिए कि इस सीरीज का नाम सचमुच में पड़ोसी को जलाना है, हो जाना चाहिए। ठीक, तो कैसा लगा वीडियो, सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया।